भारत गाँवों का देश है और गाँव जब विकसित करेगा तभी देश विकसित करेगा। और गाँव विकसित करने के लिए समाज को विकसित करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अभी हूँ मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड अंतर्गत मेघोल पंचायत में और हमारे साथ जो उम्मीदवार अभी मौजूद है वो मुखिया उम्मीदवार है मंजू देवी और उस निवेदक के रूप में जो बैठे हुए हैं उनका नाम है सुभाष यादव। चलिए मैं इन लोगों से बात करता हूं कि कौन सा मुद्दा लेके पंचायत में इस बार मुखिया पद के लिए ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है VIS24 न्यूज़ पे। मैं मेघोल पंचायत के जनता मालिक को प्रणाम करता हूं और मैं इस मुद्दे को लेके इस चुनाव में आया हूं कि हमने ये अब तक देखा है, हमने जितनी भी केस स्टडी की है उसमें हमने देखा है कि हम 18 साल से ऊपर हैं ज़रूर, हमें वोट देने का अधिकार ज़रूर मिला है, लेकिन हमें इस पंचायत चुनाव में हमारे अधिकार को लेके कोई चर्चा नहीं करता है। जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, आज 15 कैंडिडेट है, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो एक जीतता है तो वो पंचायत में जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसके बारे में कोई किसी को मतलब ये नहीं पता होता है कि ये कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार को चलाने के लिए विपक्ष की ज़रूरत होती है, राज्य सरकार को चलाने के लिए भी विपक्ष की ज़रूरत होती है। विपक्ष का एक अहम स्थान होता है कि वो सही और गलत को देखते हैं और उस गलत यदि होता है तो उसका मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पंचायत में ये चीज़ ख़त्म हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आजकल जिस तरीके से पंचायत में देखा जाता है उन पे कोई विचार नहीं करना चाहता है। विचार इसलिए नहीं करना चाहता है, कहते हैं मूर्ख को 2 पैसे दे दो, बुद्धि मत दो। बुद्धि यदि दे दोगे तो आपसे वो अपना हक मांगेगा, इसलिए कोई शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहता है। हमारे पंचायत में 1-2 स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मान लो हमारे घर में गैस सिलेंडर है, उसमें गैस ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। उसी तरह हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें डॉक्टर नहीं है तो क्या फ़ायदा। हमारा इंडिया जो है डिजिटल हो चुका है, लेकिन हमारा स्कूल जो है आज तक डिजिटल नहीं हुआ है। 50 साल पहले भी जो भी पढ़ते थे उस स्कूल में नीचे ही बैठते थे, आज भी नीचे ही बैठते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पंचायत में शिक्षा की कमी है तो कहाँ लगता है कि सुधार किया जाए जिससे पंचायत में शिक्षा की स्थिति में जो है सो बेहतर हो। यदि हम शुरुआत करें, जिस तरीके से यदि हम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी गठन करते हैं, उसी तरीके से यदि हम स्कूल के निर्माण, उसके रख रखाव, उसमें पढ़ाई की क्या स्थिति है, उसकी देख रेख के लिए यदि कमेटी बनाकर पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग बना के, कमेटी बना के यदि हम बात रखते हैं अपनी और उसके देख रेख और उसमें जो पढ़ाई चल रही है और क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, उस चीज़ को यदि हम कमेटी में गठन करके उसको बात करें, उस मुद्दा को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बेहतर हो सकता है। जब मंदिर इतना बढ़िया हो सकता है तो स्कूल क्यों नहीं इतना बढ़िया हो सकता है। आज मैं यदि मान लो मैं मुखिया कैंडिडेट हूँ, मैं अब मुखिया कैंडिडेट के सामने यदि ये लिखता हूँ कि मैं डिग्री MA किया हूँ और स्कूल के लिए यदि मैं कुछ नहीं करता हूँ तो इससे बुरा काम क्या हो सकता है। शिक्षा का अर्थ ही है कि शिक्षा जितना फैलाएंगे, जितना ज्ञान फैलाएंगे उतना हमें मिलेगा। यदि हम शिक्षित हैं तो वो दिखना चाहिए समाज में, यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो वो अपने आप ही दिख रहा है। आप अपने पंचायत में कौन सा मुद्दा लेकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं इस बार इस चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। किसान इसलिए क्योंकि यदि इस बार अभी किसान के मुद्दा को यदि नहीं उठाया गया तो आने वाला जनरेशन किसानी से नफरत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लोग आज B.Tech, डॉक्टर इन सब में जाते हैं, बाद बाकी क्षेत्रों में कहते हैं रोजगार नहीं है, तो जहाँ रोजगार नहीं होता वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। उसी तरीके से यदि किसान की हालत नाजुक रही और इसी तरीके से नीचे के स्तर पे जाता रहा तो कोई खेती में काम करना नहीं चाहेगा, कोई किसान नहीं बनना चाहेगा। हम लोग किसान के बेटा हैं और इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में क्या समस्या है। भारत गाँवों का देश है और गाँव जब विकसित करेगा तभी देश विकसित करेगा और गाँव विकसित करने के लिए समाज को विकसित करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, अच्छे देश को आगे बढ़ा सकता है और हमारा भारत विश्व गुरु हो सकता है। आपके पंचायत में और क्या क्या समस्या है। हमारे पंचायत में समस्या लोगों का यदि हमने केस स्टडी किया है तो हमने देखा है कि कई घरों में राशन कार्ड नहीं मिला है, कई घरों में नल जल योजना का पाइप तो ज़रूर गया है लेकिन पानी नहीं मिला है। कई सड़कों पे हमने, जैसे कि 2 दिन पहले मेघोल पंचायत के अंतर्गत गंगौली गांव आता है, वहां गए तो कुछ लोगों के घर के बारे में जानने की कोशिश की, उनके वहां के रोड के जानने की कोशिश की तो कच्ची है, अभी भी कच्ची है। यदि बरसात आ जाए तो उन लोगों का घर
कैद हो जाता है, जेल खाना बन जाता है, वहाँ का जीवन, वहाँ के लोगों का जीवन जो है नर्क बन जाता है। लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जी, दिया। आप शिक्षा के विषय पे बात किए हैं तो आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मैं ग्रेजुएट हूँ और MBBS के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आपको मेघोल पंचायत की जनता इस बार मुखिया पद के लिए चुनते हैं तो आप अपने पंचायत में विकास का कौन कौन सा काम लेके आएंगे? मेरा सबसे पहला काम होगा शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है समाज के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। ये दूसरा काम होगा हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर नहीं है तो हम इसकी व्यवस्था करना चाहेंगे। तीसरा काम होगा जो सरकारी योजनाएं आती है वो यहाँ के मेघोल पंचायत के जनता के द्वारा ही वो काम हो, उन्हें रोज़गार मिले, हर हाथ को रोज़गार मिलना चाहिए। और वो रोज़गार जब ही मिलेगा जब हम सरकारी योजनाओं को उन्हीं के हाथों से करवाएंगे। चौथा हमारा मुद्दा होगा कि जितनी भी सड़क हैं जो अब तक नहीं निर्माण हुआ है उनका निर्माण होगा, और जो टूटी सड़कें हैं जो हमारे कार्य क्षेत्र में आएगा उनका सुधारना, उनको सही करना हमारा प्रथम जिम्मेदारी होगा। पांचवा जिम्मेदारी हमारा ये होगा कि हम हर गरीब तबके तक पहुंचकर उनकी कमजोरियों को, उनकी जो समस्याएं होंगी उनके घर घर जाकर पूछेंगे और उनके समस्या का निदान करेंगे। गरीब तबका, किसान तबका और शिक्षित वर्ग हमारा इनको मजबूती करना हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। जी, आपका 29 तारीख को प्रथम चरण में वोट इलेक्शन है और आपका जो है सो चुनाव चिन्ह भी मिल चुका होगा, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्या आप मेघोल पंचायत की जनता को कहना चाहेंगे, इस विषय में बात कीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप। चिमनी छाप इस बात का प्रतीक है कि हम पंचायत के हर बुराइयों को चिमनी के अंदर जलाकर और मेघोल पंचायत को ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां पे हमारा एक गांव आदर्श मेघोल पंचायत बन सके, जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसे हमें पूरा करना है। हम विजन के साथ आए हैं और जनता ने यदि हमें चाहा और हमारे विजन को समझा तो हम ज़रूर जीतेंगे। और हमने जो वादा किया है शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और गरीब तबके को मजबूती प्रदान करने का, वो हर हाल में होगा, हर कीमत पे होगा, हर मूल्य पे होगा। आप हमारे VUIS24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेघोल पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप नोटों पे नहीं, व्यवसायिक को नहीं, आप समाज सेवी को चुनें जो आपके बीच हर सुख दुख को बांटने के लिए आते हों, आपके समाज के हित के लिए काम करते हों। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको चुनाव के टाइम नोटों से खरीदना चाहे और आप उसमें बिक जाएं, क्योंकि इस इंसान का सबसे बड़ा जो कुछ होता है तो वो ईमान होता है। और देश के प्रति हमारा ईमान बहुत अच्छा, नेक और पक्का होना चाहिए, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं होता। और देश जब ही है जब हैं तभी देश है, और जब हम खराब हो जाएंगे तो हमारा देश भी खराब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे VUIS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा।